नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज की हमारी मेहमान हैं श्री वैदिक फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं समाज सेविका डॉक्टर नीरू त्रिपाठी जी, जिनसे साक्षात्कार करेंगे नंद केसरी न्यूज चैनल के संपादक दीपक दिलेर। लीजिए प्रस्तुत है इंटरव्यू के मुख्य अंश। नमस्कार, नंद केसरी न्यूज चैनल में दर्शकों का एक बार से फिर से स्वागत है। मुद्दे की बात में जो है आज हमारे बीच में आप देख रहे हैं डॉक्टर नीरू त्रिपाठी जी हैं, जो कि ग्वालियर की प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में ये काफ़ी समय से काम कर रही हैं और मुद्दे की बात में आज हमने डॉक्टर नीरू त्रिपाठी से कुछ सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर नीरू त्रिपाठी जी, नंद केसरी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैडम जी, आप हम देख रहे हैं कि हमने कई बार देखा है आपको मार्केट में, समाज में कि आप जो है समाज में जो है कहीं भोजन वितरित करती हुई दिखाई देती हैं, कहीं आप जानवरों के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं किसी आप रोज़गार के लिए काम करते दिखाई देती हैं। तो आज आपका जो है नंद केसरी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नीरू त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे कि आप जो है समाज सेवा के क्षेत्र में आप कैसे आए? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में हम काफ़ी समय से हम बहुत कुछ करना चाहते थे। बहुत समय तक इंतज़ार किया, फिर व्यस्तताओं की वजह से और बाकी कारणों से समय जैसे ही हमें लगा कि अब ये सही समय आ गया है, हमने अपनी एक संस्था बनाई श्री वैदिक फाउंडेशन के नाम से, जिसके तहत हम लोगों अपनी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितना यथासंभव लोगों की मदद कर सकें। जैसा हम पे बन पड़ रहा है उस हिसाब से हम धीरे धीरे कोशिश करके हम इसको करते चल रहे हैं। कितना समय हो गया आपकी संस्था को? हमारी संस्था को 4 से 5 वर्ष का समय हो चुका है और अब तो हमारे संग काफ़ी अच्छे सहयोगी, काफ़ी अच्छे हमारे संग अब लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिससे कि हम जो चाहते थे हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर पा रहे हैं। मतलब संस्था का विकास हो रहा है। संस्था का विकास हो रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम, मेरा जो है थोड़ा सा आपसे ज़रा अलग हटके सवाल है जी। मैं एक आपसे अलग हटके सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो है आज हमारे देश की नीड भी है, ये सवाल भी है जी। और ये सवाल जो है मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। आपसे सवाल मैं बिल्कुल मैं समाज के सवाल की तैयारी करके आया हूँ। ये जो मौजूदा देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि लेटेस्ट में जातिगत जनगणना सरकार कराने जा रही है। पहलगाम आतंकी हमला भी हमने देखा कि बाहरी देश ने जो हमारे देश पर जो है हमला किया, हमारे निर्दोष लोगों को उसमें जो है हत्याएं हुई। और वक्फ बोर्ड का भी मामला हमने देखा और मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये तो हमारे यहाँ आए दिन होते रहते हैं। इन पर जो है लंबी बहस चर्चाएं चलती हैं और आंदोलन भी चलते हैं इस पर। तो इन सब बातों को आप कैसे देखते हैं, आपकी संस्था कैसे देखती है? देखिए, ये आपने जो ये इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, इतने बड़े बड़े शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ, हालांकि जो आतंकवादी हमला हुआ ये बहुत ही दुखद रहा देश के लिए, जिसके भी परिवार का जाता है ये समस्या वही पूरी तरीके से समझ पाता है। लेकिन हम इतने बड़े बड़े मुद्दों को नहीं इतना फोकस कर पा रहे हैं, जबकि अभी हमें ज़मीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं कि लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी, लोगों को रोज़गार, कम से कम उनको स्वच्छ पानी और बाकी सब समस्याएं, जब तक अभी हमें लग रहा है कि अभी हम उन्हीं समस्याओं पे ही काम कर पा रहे हैं। इतने बड़े मुद्दे, ठीक है, बड़े मुद्दे सरकार के लिए, विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, उन सब वो सब राजनीतिक वो लोग अपना करें, और जो हमें मुख्य मुद्दा लग रहा है ज़मीनी स्तर पे उतर के हम उस पर अपना कार्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया और आपने कहा कि जो है इन सब मुद्दों को, ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, देश की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपने जो फोकस किया जमीनी स्तर पर जो गरीबी बेरोजगारों की आपने जो बात उठाई है नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो हम दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है आप बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे। और मैडम ने बताया कि इस देश में जो है गरीबी और बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। तो ये जो आपने जो बात बताई, तो इसमें जो है आपकी संस्था क्या काम कर रही है? आपकी हमारी संस्था जो संस्था है जी वो किस तरह से काम कर रही है? देखिए, इस संस्था के द्वारा जितना भी हम कोशिश कर पा रहे हैं, आज गरीब बस्तियों में जाके देखिए, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो जितनी भी हमसे अपने यथासंभव मदद हो पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को सबसे जो मुख्य कारण है, सबसे मुख्य जो वजह भूख की है, उसको हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे बन सके उतना हम लोगों के लिए प्रयास करके उनके लिए काम कर सकें।
चलिए, आपने जो है बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। थोड़ा एक सवाल पे आते हैं कि आपकी जो संस्था है, श्री वैदिक फाउंडेशन जो संस्था है, जी। इस संस्था की भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? अब देखिए, भविष्य की तो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा योजनाएं हम लेके चल रहे हैं। आगे तो देखिए हम लोग सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, आगे भगवान की भी मर्ज़ी है। लेकिन जो छोटे-छोटे मुद्दे इस समय जो हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अभी हम लोग का दिसंबर तक का ये टारगेट है कि 4 गरीब कन्याओं का विवाह, जिनके माता-पिता नहीं हैं, जो अपने पूरी तरीके से मतलब अपाहिज हैं या गरीब कन्याएँ हैं, जिनके माता-पिता नहीं हैं, किसी भी प्रकार से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 4 कन्याओं का विवाह दिसंबर तक हम संपूर्ण करा सकें। जितना जहाँ तक हमारी पहुँच जा सके, गरीब बस्तियों में हम लोगों को भोजन उपलब्ध करा सकें। अभी तो हम सिर्फ इसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि 2 वक़्त की रोटी हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है और रोज़गार की जहाँ तक कोशिश हो, हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सकें। गरीब घरों में आप देखेंगे महिलाओं को घरों में पैसे नहीं होने की वजह से उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। लेकिन कोशिश हम लोगों की पूरी है कि वो अपने घर से बैठ के जो काम कर सकें और जितनी हमसे मदद बन सके वो हम उनके लिए कर सकें। चलिए मैडम, हम आज की चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। जी। और चलते-चलते जो है आपसे हम एक सवाल आपसे कहेंगे कि यदि जी। आपका कोई सवाल आपकी तरफ आपके ज़हन में हो, जी। आप नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता के बीच में रखना चाहती हैं, तो आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ज़्यादा तो ना बोलने का मतलब है ना कुछ है, लेकिन हम आज की तारीख में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या जो लोग यथासंभव मदद करना चाहें, वो इस संस्था से जुड़ें और जुड़ के लोगों की मदद करने के लिए आगे आएँ। बाकी राजनीतिक बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए छोड़ के हम लोग साधारण तौर पे लोगों की मदद करने के लिए, जानवरों की मदद के लिए, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय कि जानवर भी, इतनी गौशालाएँ बन रही हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सड़कों के ऊपर गौवंश बेतहाशा रहते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होता है और उन गौवंश का नुकसान भी होता है। कुत्ते हैं, बाकी जानवर हैं, उन सब के लिए भी हमारा पूरा ये मन है, पूरी कोशिश है कि जहाँ तक संभव हो सके हम उन लोगों की भी मदद कर सकें। तो चलिए मैडम, आपने जो है आज की जो मुद्दे की बात में जो है आपने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया है और बहुत अच्छे ढंग से दिया है। जी। और आपने जो निश्चित है जो है ये बात जो है आपकी जो बात है नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक जाएगी। तो बिल्कुल। चलते-चलते एक सवाल और हमारे लिए आपके लिए विशेष जी। है। हाँ जी। यदि हाँ जी। यदि कोई आप मैसेज संदेश आप नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहें, तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, हम संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अभी तो हम अपनी संस्था का ही ज़्यादा कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्था से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि आप हमारा इंटरव्यू लें, जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर नीरू त्रिपाठी, वैदिक फाउंडेशन संस्था की अध्यक्ष, और इनकी संस्था को 4 से 5 साल वर्ष हो गए हैं काम करते हुए। आज हमने जो है ये मुद्दे की बात में इनसे महत्वपूर्ण सवाल किए, जिनका उन्होंने जो है जवाब दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब से हमारे दर्शक, हमारे जो समाज है, ज़रूर लाभान्वित होंगे, उनको एक दिशा वो तय कर पाएँगे। और अगले मुद्दे की बात में हम फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नंद केसरी न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन के तिवारी के साथ मैं दीपक दिलेर। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।